अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम रऊफ। ये हमारे पास पहले भी यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में आए थे, तो हम लोगों ने जॉन्डिस और प्रीमेच्योर का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोग इस एपिसोड के अंदर कोविड के ऊपर अगर बात कर लें तो डॉक्टर आसिम बताइएगा कि क्या कोविड बच्चों को ज़्यादा मुतासर करता है, बच्चों में ज़्यादा खदशा है कोविड होने का एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स? देखें, जब बात पेंडेमिक की आती है ना, जब एक मुल्क में या एक जगह एक फॉर सपोज इस वक्त तो ज़ाहिर वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, तो जब पेंडेमिक आपका आता है तो आपका हर एज ग्रुप इफेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि कोविड जो है वो बड़ों की बीमारी है या कोविड सिर्फ बच्चों की बीमारी है। ये ओवरऑल एक वर्ल्ड पेंडेमिक कंडीशन, और इसमें न्यू बॉर्न से लेके ओल्ड एज ग्रुप ऑलमोस्ट हाई रिस्क पे हैं और इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे भी काफ़ी हद तक रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बच्चों की तादाद फिलहाल कम आ रही है, लेकिन बीच में अगर आपने देखा होगा तो उसमें खासतौर पर इस्लामाबाद के जो कुछ सेक्टर्स थे उसमें 8 to 11 ईयर्स तक के बच्चे काफ़ी हद तक इफेक्टेड हुए थे। और इवन हमने अपने सिविल हॉस्पिटल्स में इन ICUs के अंदर हमने इवन न्यू बॉर्न्स जो हैं या एक्सटेंडेड न्यू बॉर्न जो पीरियड होता है उसमें भी हमने बच्चे अपने देखे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फैक्टर है कि बच्चे चाहे वो न्यू बॉर्न हो या चाहे वो अप टू जो इन्फेंट एज है या टोडलर एज है या चाइल्ड एज है, उसमें ऑलवेज इफेक्टेड है। ठीक है, तो क्या ये जो डेल्टा वेरिएंट जो आया है, क्या ये कुछ लोग कह रहे हैं ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ऐसा देखें ओवरऑल वेरिएंट्स की बात करें तो पुराने वेरिएंट्स देख लें या ये वेरिएंट्स देख लें, ओवरऑल ऑल एज ग्रुप इक्वली इफेक्टेड हाई रिस्क पे तो हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि लॉन्ग कोविड क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन देखिए। लॉन्ग कोविड नॉर्मली जो जारी एक बिल्कुल न्यू चीजें हैं, न्यू स्टफ है, तो इसमें सारी एक नई डिबेट्स नई सर्चेज आती जा रही है। इनिशियली जब कोविड आया था तो उसमें टोटल एक यही डिबेट थी कि टोटल 14 डेज का ड्यूरेशन है, 14 डेज क्लियर हो गए तो कोविड खत्म हो जाएगा और 14 डेज के बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर लेटर ऑन जारी सिम्टम्स आते गए, तो कुछ हमने पेशेंट्स ऐसे भी देखे कि जब हमने देखा कि 14 डेज गुजरने के बावजूद उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब फटीगबिलिटी है, कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है, कफ परसिस्ट कर रही है, बॉडी परसिस्ट कर रही है, वीकनेस परसिस्ट कर रही है। कुछ बच्चे मैंने अपने क्लिनिक्स में भी देखे थे, उनको जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन परसिस्ट किया पोस्ट कोविड। तो फिर उसको ज़रा जब देखा गया तो वो फिर एक लॉन्ग कोविड की एक टर्म समझ आई, तो वो ये है कि अप टू 4 वीक्स तक भी ये सिम्टम्स रह सकते हैं। तो अगर इस परसिस्टेंस टू 4 वीक्स की जो टर्म है इसको बेसिकली लॉन्ग कोविड कहते हैं। इनिशियली जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट 2 वीक्स ज्यादा होती है, लेकिन लेटर ऑन जिसको कहते हैं ना कंप्लीट रिकवरी, जो सिम्टम्स है वो अप टू 4 वीक्स तक परसिस्ट कर सकते हैं माइल्डली, जिसमें बॉडी एक है, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंटिस है, ड्राई कफ है, ये चीजें जो है वो परसिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, जब पोस्ट इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी को बिल्टअप होने में, फिर आगे कवर होने में प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। वायरल इलनेसेस यूजुअली पोस्ट इलनेसेस प्रॉब्लम्स भी दे रहती हैं। ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि काफी लोगों के माइंड में सवाल आता था। अगला मेरा सवाल आपसे ये कि किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है अगर किसी बच्चे के अंदर कोविड पॉजिटिव आ जाए? कौन सी ऐसी होम रेमेडीज आप कह लें कि जो पेरेंट्स इख्तियार कर सकते हैं? देखें, ओवरऑल कोविड भी देखा जाए तो एक वायरल इलनेस है। चाहे कोई भी वायरल इलनेस हो, उसमें एहतियाती तदबीर में सबसे पहले तो भाई आपकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अब आपने एक चीज़ आपको पता है कि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, तो जितनी एहतियात हो सकती हैं आप कीजिए। ठीक है, जिसमें ग्लविंग है, मास्किंग है, हैंड हाइजीन है, ठीक है, बाहर अवॉइडेंस है, गैदरिंग से अवॉइडेंस है, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है। ठीक है, बच्चे चूंकि वैसे भी क्रिटिकल होते हैं, नाजुक होते हैं, बॉडी वाइज स्ट्रक्चर वीक होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो उसमें ये चीजें तो हैं। अब ज़ाहिर बच्चों को आप ओवर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा बड़ों के मुकाबले में शौक कम रखता है और उसकी एक नेचर है कि उसने खेलना कूदना तो है। ठीक है, तो वो जितनी मिनिमम आप उसको एक्सपोज कर सकें करें, और जो एहतियाती तदबीर रख सकते हैं। बच्चों को हैंड हाइजीन अगर हम सिखा दें तो बच्चे बड़े शौक से आदत होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप उनको सैनिटाइजर्स का शौक दे सकते हैं, हैंड हाइजीन का शौक दे सकते हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि बाहर से कोई चीज लेके नहीं खानी, तो वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, अगला मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर आसिम की बच्चों की रिकवरी में किन चीज़ों का ख्याल जो है वो हम जो पेरेंट्स जो हमें व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको रखना चाहिए? कोई आप एडवाइस पे देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर फॉर सपोज कोई पेशेंट चाहे कोविड हो चुका है या चाहे सस्पेक्टेड कोविड है या आप डरते हैं, सबसे मेन चीज़ फ्लूइड बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों में अक्सर प्रॉब्लम आती है, बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता। ठीक है, हर चीज़ हम लोग दे रहे होते हैं लेकिन बच्चों में पानी पिलाने का कॉन्सेप्ट कम नहीं होता है। अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। सबसे पहले जब सवाल पूछा जाए पानी कितना पीते हैं, डॉक्टर पानी तो ही पीते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इलनेसेस कोई भी इलनेस है, चाहे बैक्टीरियल है वायरल है,
इसको आपने स्लब आउट करने में सबसे पहले मेन रोल तो आपको फ्लूइड का है, ठीक है। तो आप उनको वाटर ज्यादा से ज्यादा दें, ठीक। जूसेस का मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैंने वाटर बोला है। अक्सर लोगों को लिक्विड का बोले तो वो फौरन जूसेस के ऊपर आ जाते हैं, वो भी डब्बे वाले जूस जो बिल्कुल, होते हैं, ठीक है। Nestle तो का अगर फॉर वो देना है, अगर गुड हाइजीन लिक्विड फॉर्म में देना है तो फ्रूट शेक्स हैं वो आप दे सकते हैं एज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी पानी उनको ज्यादा दें। दूसरी चीज जो है, आपने लेटर ऑन, अगर वो फॉर सपोज कोविड से इफेक्ट हुआ था तो आपने लेटर ऑन, ये नहीं कि अगर उसको कोविड हो गया, रिकवर हो गया तो फिर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने स्टिल वही सारी प्रिकॉशंस करनी है, उसके हाइजीन का ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिशन है। पोस्ट इलनेस न्यूट्रिशन ही बच्चे को कवर करती है, चाहे वो बच्चा है बड़ा। पोस्ट न्यूट्रिशन आपने रखनी है जिसमें फ्रूट शामिल है। फ्रूट्स हम बच्चों को दे ही नहीं रहे होते कि वो खाता नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर एक दफा नहीं खाता, 2 दफा नहीं खाएगा, 3 दफा नहीं खाएगा, अल्टीमेट वो खाएगा, ठीक है। बच्चों से जिद लगा के अक्सर बैठ जाते हैं कि वो तो खाते ही नहीं है, तो हम नहीं, अगर बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे तो आप उसको शेक की फॉर्म में दे सकते हैं। आप उनको मैश करके उसके ऊपर कोई हल्की फुल्की चॉकलेट वगैरह या क्रीम लगा के वो दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे को थोड़ा सा टैकल करना चाहिए। अक्सर माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें रखें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। वैक्सीनेशन जो इसकी प्रॉपर जो प्रीवियस वैक्सीनेशन चल रही हैं, बाद में लोग छोड़ देते हैं कि भाई अभी कोविड हुआ था, ये हुआ तो अब हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वैक्सीनेशन ऑन टाइम लगवाएं अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था इसके लिए, कोविड की रिकवरी के लिए, कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की हाइड्रेशन का ख्याल रखें, उनको पानी की क्वांटिटी उनके अंदर कम ना होने दें। और सेकेंडली कि जितना बच्चा वो कोविड के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है बीमारी की वजह से, उसको रिकवर करने के लिए आप उसकी न्यूट्रिशन का एक्स्ट्रा ख्याल रखें, फ्रूट्स दें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर फ्रूट्स नहीं लेते तो आप उनको शेक्स की फॉर्म में और डिफरेंट मतलब लाइक मेपल सीरप और पता नहीं कौन कौन से सीरप्स आ गए, चॉकलेट सीरप्स आ गए, आप उनके साथ उनको मिक्स करके वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, कोविड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन, हमें देखते रहिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट डॉक्टर और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।